जो है प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य, मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को मैं अपने बारे में और जो मैं महापौर बनने के बाद कार्य करूंगा उसके बारे में बताऊं, वो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे मैंने अभी आपको सारे बताए हैं। सबसे पहला मुद्दा रहेगा जो सड़कें यहाँ पर गड्ढा युक्त हो रही हैं, उसको गड्ढा मुक्त करना। आप देख रहे हैं वर्षों से धूल उड़ रही है, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। मेरा सबसे पहला काम होगा कि इन टूटी फूटी सड़कों को, गड्ढों को सही करें। शिक्षा को लेकर के? शिक्षा के लिए ये है कि जो भी नगर निगम के दायरे में जो भी स्कूल आते हैं, जो जर्जर व्यवस्थाओं में हैं, जर्जर हो रहे हैं, उनको सही कराऊंगा और उनमें पढ़ाई की उचित व्यवस्था कराऊंगा। शहर में जाम की स्थिति रहती है, उस पर क्या करेंगे? शहर की जाम के लिए जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग की आवश्यकता होगी वहां मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी, और जहां पर सादा पार्किंग से काम चल जाएगा, कम पैसों में वो पार्किंग की व्यवस्था पब्लिक को दी जाएगी। सुभाष नगर पुलिया में काफ़ी दिक्कत रहती है जलभराव से, उसके लिए कुछ? मैंने आपको बताया सुभाष नगर पुलिया तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे के लिए मैं अथक प्रयास करके जो भी मुझसे होगा नगर निगम की, मैं अपनी शक्ति से उसको सही कराने का प्रयास करूँगा। टैक्स मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा टैक्स लोगों पे लगाया गया, पब्लिक बहुत परेशान है, और मैं उस टैक्स को मिनिमाइज कराने का लिए प्रयास करूँगा कि जनता जी रेहड़ी वालों को जिनको हटा दिया गया है उनके लिए प्रॉपर जगह पे व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनकी रोजी रोटी सही से चल सके। नहीं, अभी तो फिलहाल कोई चिन्हित नहीं की है, लेकिन जब समय आएगा तो चिन्हित भी कर ली जाएगी। इससे पहले भी जो आवारा पशुओं को लेकर जो है चुनावी मुद्दा बनाया गया था, और अब चुनाव निपट गए हैं, दोबारा नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी यही है कि मेयर बनने के बाद ये जो आवारा पशु है, छुट्टा पशु घूम रहे हैं, इनको हर हालत में व्यवस्थित करा के कहीं ना कहीं उनको या तो भिजवाया जाएगा, जैसे बंदर है जंगल में भिजवा दिया जाएगा, कुत्तों को छुड़वा दिया जाएगा, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, उनको जिससे उनको खाने पीने की व्यवस्था भी हो उनके, और वो वैसे ना मरे वो। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा जो है एंड टाइम पे आकर के टिकट चेंज कर दिया जाता है, और आईएस तोमर साहब ने भी अपने इस बार नामांकन पर्चा भर दिया है, खरीद लिया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कहीं ऐसा ना हो समय पे आप करके आपका हटा दिया जाए उनको? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, और उन्होंने इस योग समझा तो मुझे मेयर बनाया। अगर वो समझेंगे तो जैसा समझे उनकी भी इच्छा है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका निर्णय सर्वमान्य। मेयर बनाया या मेयर प्रत्याशी बनाया? मेयर प्रत्याशी बनाया है। मेयर तो बनेंगे अब आप लोगों के सहयोग से। स्लीपर तंग हो जाती है बड़े बड़े अच्छों से। दिल की गहराइयों से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेयर पद का टिकट देकर सिंबल दिया। इसके लिए मैं और इस संगठन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी महापौर बनने के बाद योजना है कि सबसे पहले हमारा जो शहर बरसों से गड्ढे के रूप में हो गया है, सड़कें खराब हो गई हैं, धूल धक्कड़ उड़ रहा है, ऐसी स्थिति में मैं सबसे पहला प्रयास करूंगा कि इन गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करूं और सड़कों को सही करूं। दूसरा, नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जो स्कूल है, विद्यालय हैं, उनकी जर्जर व्यवस्था को सही करने और उसमें सही शिक्षा मिले, इसका मैं प्रयास करूंगा। एक सिटी शमशान भूमि पे आपने देखा होगा लगातार जाम लगता है, मृत शरीर को जनता लेके जाती है, हमारे हिंदू समाज के लोग, परंतु घंटों वहां पर खड़ा रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं वहां पर अंडरपास बनाने का प्रयास करूं। इसी के साथ साथ एक सुभाष नगर की पुलिया का जमाने से मसला चला आ रहा है, जो भी मैं हो सकेगा उसके लिए प्रयत्नरत रहूंगा, उसको प्रयास करूंगा।
आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में बड़ी परेशानी रहती है यात्रियों को और राहगीरों को। तो ऐसी स्थिति में मेरी ये अपनी सोच है कि मैं जगह जगह अच्छे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराऊं, जिससे कि यात्रियों को परेशानी ना हो। और रात में सोच रहा था जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थल पर विशेष सफाइयों का अभियान चलाऊंगा। उसके लिए एक पूरी टिकट टीम गठित करूंगा और एक टोल फ्री नंबर की व्यवस्था करूंगा, जिससे कि कोई भी कंप्लेंट आती है तो 24 घंटे के अंदर उसकी कंप्लाइंस होना बहुत जरूरी है। अगला बिंदु मेरा यह है कि आपको पता है कि तमाम कॉलोनियां और तमाम गलियां बरसात आने पर जल मुक्त हो जाती हैं कि जल भराव हो जाता है। तो ऐसे स्थानों को चिन्हित करके ड्रेनेज व्यवस्था अच्छी कराने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। प्रायः देखने में आया है कि शहर के अंदर पशुओं, जो जंगली पशु हैं कह लीजिए या छोटा पशु जो है, चाहे वो कुत्ता हो, बंदर हो, गाय हो, सांड हो, उससे बहुत कभी कभी मानवीय क्षति हो जाती है। ऐसी स्थिति में मेरी ये सोच है कि महापौर बनने के बाद उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था कराएंगे जहां पर वो कायदे से उनको छोड़ा जा सके या उनको रखा जा सके। एक सबसे बड़ा और मेरी सोच ये है कि मैं ये देखता हूं कि जनता लगातार नगर निगम के में टैक्स के और अन्य मामलों में चक्कर काटती रहती है, जिससे उसे बहुत परेशानी होती है। मेरी अपनी ये सोच है कि नगर निगम में महापौर बनने के बाद मैं कॉलोनी वाइज, मोहल्ले वाइज जनता को ये सुविधा वहीं पर उपलब्ध करा दूंगा। जो फाइलें धूल खा रही हैं उनको निकलवा के वहां पर जगह जगह मैं काउंटर लगवा के जनता की समस्याओं का निराकरण कराऊंगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य अमित राज यादव जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आपके मंच पर बैठे भाई हैदर अली जी, पार्टी के पूर्व प्रवक्ता, टिकट दिया है। हम सब लोग साथियों से कहेंगे इनका तालियां बजा के अभिनंदन करें। मीडिया बंधु सामने बैठे हैं, जनपद के मीडिया के बहुत महत्वपूर्ण साथियों, मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी के